अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ईमान और सेहत की बेहतरीन हालतों में होंगे। आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज़ हाउ डीएनए इनकोड्स प्रोटीन स्ट्रक्चर, के जो हमारे पास डीएनए है वो प्रोटीन के स्ट्रक्चर को किस तरह से इनकोड करता है। तो अगर इस हवाले से हम सबसे पहले बात करें तो इसमें फ्रेडरिक सेंगर का नाम सबसे पहले आता है, जिसने जो है वो 1953 में ये डिस्क्राइब किया था कि कंप्लीट सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड ऑफ इंसुलिन का जो डिस्क्राइब किया था कंप्लीट सीक्वेंस अमाइनो एसिड का, कि इंसुलिन में किस तरह से अमाइनो एसिड या न्यूक्लियोटाइड्स अरेंज होते हैं। तो उसने क्या बताया कि हमारे पास जो अमाइनो एसिड्स हैं इंसुलिन के पास, वो कितने हैं टोटल 51 अमाइनो एसिड्स हैं, जिसमें अल्फ़ा चेन भी मौजूद होती है और बीटा चेन भी मौजूद होती है। उसने बताया कि ये जो 51 अमाइनो एसिड्स हैं हमारे पास, ठीक है, ये किस तरह से अरेंज होते हैं, इनका जो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है वो क्या है, उसको डिस्कवर किया इसने जो है वो हमारे पास हीमोग्लोबिन पे भी काम किया। उसने बताया कि 574 अमाइनो एसिड्स पाए जाते हैं हीमोग्लोबिन में। 2 इसमें होती हैं अल्फ़ा चेन्स और 2 होती हैं बीटा चेन्स, ठीक है। ये हमारे पास किसका वर्क था, फ्रेडरिक सेंगर का। उसके बाद वर्नर इंग्राम 1956 में इन्होंने जो है वो डिस्कवर किया सिकल सेल अनीमिया को, और किसकी बेस पे, उनके मॉलिक्यूलर बेसिस पे इनको डिस्कवर किया सिकल सेल अनीमिया, ठीक है। सिकल का मतलब होता है यानी जो सेल की शेप है वो क्या हो जाती है, थोड़ी चेंज हो जाती है, ठीक है, और थोड़ी नोकीली हो जाती है। एनीमिया यानी खून की कमी हो जाती है। तो यहाँ पे जो है वो क्या होता है, ये अनएबल टू कैरी ऑक्सीजन, ब्लड जो है वो अनएबल हो जाता है, जो ऑक्सीजन को कैरी नहीं कर सकता। इसने जो है एक्चुअली हीमोग्लोबिन के ऊपर काम किया कि इसमें 2 अल्फ़ा चेन्स हैं और 2 क्या हैं, बीटा चेन्स हैं। तो जो बीटा चेन्स हैं हमारे पास, बीटा चेन के अंदर जो अमाइनो एसिड हैं वो चेंज हो जाता है ग्लूटामिक एसिड किससे चेंज हो जाता है, वेलिन से। उन्होंने क्या देखा कि सिकल सेल एनीमिया में जो बीटा चेन है, सेकंड चेन, 2 बीटा चेन्स होती हैं, उनमें बीटा चेन के अंदर जो हमारे पास चेंज आती है अमाइनो एसिड की, वो ग्लूटामिक एसिड से कौन चेंज हो रहा है, वेलिन। जैसे हमारे पास सीक्वेंस है, वेलिन है, हिस्टडीन है, ल्यूसीन है, थ्रियोनीन है और आगे प्रोलीन है, फिर ग्लूटामिक एसिड और फिर एज वेल एज़ ग्लूटामिक एसिड, ठीक है। और जो यहाँ पे हमारे पास है ग्लूटामिक एसिड, उसकी जगह पे कौन सा चेंज हो रहा है, वेलिन। जो दूसरी हमारे पास चेन है बीटा चेन, उसमें वेलिन की ग्लूटामिक एसिड की जगह क्या आ गया है, वेलिन आ गया होगा। सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड, जो हमारे पास सीक्वेंस है अमाइनो एसिड का, वो क्या डिटरमिन करता है, शेप ऑफ प्रोटीन। अगर सीक्वेंस जो है वो अमाइनो एसिड का ठीक नहीं होगा तो जो प्रोटीन की शेप है वो भी ठीक नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो सिंगल चेंज आ रहा है, जिसमें ग्लूटामिक एसिड की जगह पे क्या मौजूद है, वेलिन मौजूद है। अब हमें जो है वो कौन बताएगा, किस तरह से ये डिटरमिन किया जाएगा कि अमाइनो एसिड का सीक्वेंस क्या है, ठीक है। अमाइनो एसिड का सीक्वेंस क्या है, ये हमें किससे पता चलता है, सेंट्रल डोग्मा से, कि इसमें किस तरह से चेंजेस आई हैं। सेंट्रल डोग्मा में अगर हम देखें तो सबसे पहले ये हमारे पास डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, ठीक है, जो कि कोड के तौर पर काम करता है। इसमें इंफॉर्मेशन मौजूद होती है, कोड के तौर पर काम करता है। इससे हमारे पास अब क्या बनता है, सिंगल स्ट्रैंडेड मैसेंजर आरएनए। जैसे डीएनए कोड है तो इसको इनकोड करने के लिए हमें जो है वो मैसेंजर आरएनए की ज़रूरत होती है, ठीक है। मैसेंजर आरएनए बनता है सबसे पहले कोड को इनकोड करने के लिए। तो इस प्रोसेस को, जिसमें डबल स्ट्रैंडेड डीएनए से सिंगल स्ट्रैंडेड मैसेंजर आरएनए बनता है, इसे ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। और ये जो, जैसे हमें जो है वो कोई अदर लैंग्वेज हो तो उसको समझने के लिए तर्जमान की ज़रूरत पड़ती है। इसी तरह से हमारे पास यहाँ पे हम डीएनए के कोड है, जिसको समझने के लिए जो है वो इसको इनकोड करने के लिए मैसेंजर आरएनए की ज़रूरत होती है। इस जो प्रोसेस को जिसमें ये बनता है उसे ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। और फिर मैसेंजर आरएनए से जो है वो प्रोटीन बनती है, ठीक है। मैसेंजर आरएनए जो है वो ट्रांसलेट करता है उस कोड को, उससे क्या बनती है, प्रोटीन बनती है। इस प्रोटीन के बनने के अमल को क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन। 2 प्रोसेस होते हैं, डबल स्ट्रैंडेड से सिंगल स्ट्रैंडेड मैसेंजर आरएनए का बनना,
ट्रांसक्रिप्शन, एंड दूसरा जिससे प्रोटीन बनती है वो प्रोसेस कहलाता है ट्रांसलेशन, जिसमें ट्रांसलेट किया जाता है कोड को। इसको सेंट्रल डॉग्मा भी कहते हैं या जीन एक्सप्रेशन भी कहते हैं, ठीक है। डीएनए जो है वो हमारे पास उससे मैसेंजर आरएनए बनता है जो इसका जो है वो एक्सप्रेशन जीन का शो करता है। जो इसका होगा एक्सप्रेशन वही हमारे पास मैसेंजर आरएनए का सेम कॉपी बनेगी और उसी के मुताबिक क्या बनेगी, प्रोटीन बनेगी। अब हमारे पास अगर हम बात करें म्यूटेशन होगी न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस में, यहाँ पे हमारे पास डीएनए का जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है, जैसे अगर हम बात करें ग्लूटामिक एसिड में चेंज आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे डीएनए डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में क्या आ रहा है, चेंज यानी म्यूटेशन आ रही है। वो म्यूटेशन उसी तरह से मैसेंजर आरएनए जब कॉपी बनेगी तो उसमें भी म्यूटेशन आएगी, वो भी वही कुछ बनाएगा जो यहाँ पे, जैसे यहाँ पे अगर ग्लूटामिक एसिड की जगह पे वैलिन चेंज हो चुका है तो यहाँ पे भी वो चेंज ही होगा, ठीक है। और उसके नतीजे में जो रिज़ल्ट में प्रोटीन बनेगी वो भी क्या होगी, म्यूटेटेड होगी, वो भी ठीक नहीं बनेगी, ठीक है। तो ये हमारे पास इस तरह से चेंजेस आती हैं, यानी डीएनए में चेंज आई, फिर उसके बाद मैसेंजर आरएनए में ट्रांसक्रिप्शन हुई तब भी चेंजेस हुई, और जब वो ट्रांसलेट हुई और प्रोटीन बनी तो उसमें भी क्या आई, चेंजेस आई। इस तरह से हमारे पास यहाँ पे ग्लूटामिक एसिड में भी ए और टी दो जो है वो ये चेंज हुए और इससे जो है वो न्यू एक वैलिन बनी, जिसके नतीजे में इसके नतीजे में प्रोटीन बनी, वो भी क्या थी, डिफेक्टिव थी और वो सही फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रही थी। तो यहाँ पे अगर हम जीन की तारीफ़ करें, सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड दैट डिटरमिन अमाइनो एसिड सीक्वेंस, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड का वो सीक्वेंस जो किसको डिटरमिन करे, अमाइनो एसिड के सीक्वेंस को, वो जीन कहलाता है। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। होप सो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।